आपका अपने YouTube चैनल PSC डिकोडेड पर। और आज हम अपनी सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जीके के 30 क्वेश्चंस के साथ। इसमें आपको वन लाइनर जीके क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके कुछ डिस्क्रिप्शन फैक्ट्स मैं आपको बोलूँगी और आपको वो नोट डाउन करने हैं अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला है हमारा, भारत के पहला नागरिक कौन होता है। तो हम सबको पता है कि भारत का पहला नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हमको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जो देते हैं उसकी शक्ति, अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में दी हुई है। तो आर्टिकल 123 अध्यादेश के बारे में बात करता है। वहीं राष्ट्रपति के पद की बात करें तो आर्टिकल 52 में मिलता है। ठीक है, एवं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जब से वह पद धारण करता है तब से लेकर 5 वर्षों तक वह उसका कार्यकाल होता है। और आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। ठीक है, योग्यता तो हम सबको पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हमारी हाल ही में राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वह 15वें क्रमांक की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके रूप में हमारे विधायी शक्ति जो है विधायी कार्यों में हिस्सा लेते हैं। तो ये किसके रूप में लेते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है उनके तौर पर ये विधायी कार्यों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 13 मई 1972 को। और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के तौर पर यह कार्य भी कर सकता है। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है तब आर्टिकल 65 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद जब तक भर नहीं जाता तब तक उस पर कार्य कर सकते हैं, जिसकी अवधि 5 वर्ष की ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूरज कहाँ पर सबसे पहले किस राज्य में उगता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, हमारे पेमा खांडू। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल के बारे में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस राज्य से है। तो अरुणाचल प्रदेश की ही है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, है ना। अरुणाचल प्रदेश 1972 तक यूनियन टेरिटरी था। उसके बाद ये राज्य कब बना है, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, इसके अलावा इसका अर्थ क्या होता है, उगते सूरज का पर्वत। ठीक है, यहाँ पे हमको कामलंग सेंचुरी मिलती है, गोल्डन पैगोडा, पांगसाउ पास और ग्लेम लेक भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो पहली राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत में ऐसी दूसरी ये सदस्य हैं या ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनको मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान मिला है 2019 में। ठीक है, इससे पहले किसको मिला था, राधा कृष्णन जी को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। हम सबको पता है हमारे 5 महासागर हैं, कौन कौन से, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है, ये सभी हमारे दक्षिणी महासागर, ये सभी हमारे 5 महासागर हैं जिनमें सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया का है। और यह किस गोलार्ध पर स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। यह भूमध्य सागर, अंध सागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, यह प्रशांत महासागर भी है इसमें और हिंद महासागर भी है।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एशिया जो शब्द है किस भाषा का है। भी हाल ही में ये एक एग्जाम में पूछा गया, तो हिब्रू भाषा का शब्द है यह। इसका अर्थ होता है उदित सूर्य। एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है। अगर बात करें नहर की, तो स्वेज नहर और लाल सागर इसको अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पामीर का पठार भी है यहाँ पर। पामीर का पठार जिसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। और अगर हम द्वीप की बात करें तो ये दुनिया का बड़ा द्वीप है। क्या है, दुनिया का बड़ा द्वीप है। यह ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेज़र द्वीप की, तो फ्रेज़र द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप कौन सा है, फ्रेज़र द्वीप है। और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कंगारू के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि कंगारू यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को हम लैंड डाउन अंडर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध पर, भूमध्य रेखा के समांतर। ग्लोब पर पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो रेखा खिंची हुई है उसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। इस पर जो सूरज है वो कैसा पड़ता है, लंबवत पड़ता है। ठीक है, 21 जून को जब सूर्य इस पर एकदम ऊपर होता है तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब, 21 जून को। ठीक, और रात क्या होती है, छोटी होती है। भारत में कर्क रेखा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से निकलती है। तो ये 8 राज्य हैं हमारे जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं ये, हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम इस तरीके से देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, कर्क रेखा को लेकर एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी राजधानी से निकलती है। तो अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है, त्रिपुरा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो किसकी है, गुजरात की है। ठीक है, गुजरात जिसका गठन कब हुआ है, 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी है गांधीनगर। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अहमदाबाद है, जिसे हम व्यवसायिक केंद्र भी कहते हैं गुजरात का। यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, भूपेन भाई पटेल। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, सोमनाथ टेम्पल है और साबरमती आश्रम भी यहीं है। इसके अलावा यहाँ पे रानी की वाव भी स्थित है, जिसको 2014 में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। सबसे ठंडी जगह कौन सी है हमारी, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख उत्तर में है, काराकोरम पर्वत और दट में हिमालय पर्वत है। इसको यूनियन टेरिटरी कब बना है, 2019 में 31 अक्टूबर को। और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें अगर एरिया के, तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1946 को हुई थी पहली बार। इसकी मांग कब की गई थी संविधान सभा की, 1895 में। किसने की थी, BG तिलक ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अंतिम बार निर्णय कौन लेता है, जवाहरलाल नेहरू जी लेते हैं 1938 में। ठीक है, इसकी सदस्यता किसके आधार पर हुई थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुई थी। पहले सभापति कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर उसके बाद कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें समय कितना लगा है, तो इसमें समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके अलावा इसमें बैठक कितनी हुई है टोटल, 165 165। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी है हमारी स्टेपीज। अच्छा, मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, ठीक है, और नवजात शिशु की में कितनी होती हैं, 270, ठीक है। सबसे लंबी कौन सी है, सबसे लंबी होती है हमारी जांघ की, जिसे हम बोलते हैं फीमर, ठीक है। इसके अलावा सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, सबसे पतली होती है आपकी फिबुला हड्डी। फिबुला हड्डी कहाँ की होती है, पैर की होती है, ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मैंडिबल बोन के बारे में। मैंडिबल बोन एक ऐसी बोन है जो कि हमारे सिर में होती है, और वो इकलौती ऐसी हड्डी है जो अपनी जगह से हिल सकती है। नेक्स्ट है, आँख का कौन सा ऐसा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो जब आपने आँख का निर्धारण देखा होगा तो आइरिस जिसको बोलते हैं, ये करता है आँखों के रंग का निर्धारण, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, तो ये बनता है आपका वास्तविक और उल्टा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क हैं, जैसे हम लोग हैं, उनके लिए एक सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य की बात करें तो किसकी होती है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काले रंग का, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा है उसको किससे मापते हैं हम, कैलोरी से। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है, उपयोगिता सृजन। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हैरोल्ड डोरन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रारूप किसने किया था, के.एन. राज के नेतृत्व में तैयार किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक क्षेत्र का जो विकास है ये है उसका उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और गुलजारी लाल नंदा जी इसके उपाध्यक्ष थे। इसका आदर्श वाक्य क्या था, कृषि का विकास, ठीक है। और विज़न क्या था कि जो आज़ादी के बाद पुनर्निर्माण करना है, ये टोटल 2069 करोड़ का था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा अगस्त में कौन कौन से दिन इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, तो 1 अगस्त को क्या होता है, वर्ल्ड लंग्स डे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। इसके अलावा 3 अगस्त को कौन सा होता है, क्लोन सिंड्रोम अवेयरनेस, ठीक है। 6 अगस्त को सबको पता ही है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी, ठीक है। इसके अलावा 10 अगस्त बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिकेट की शुरुआत, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कबड्डी किसका है, बांग्लादेश का है, ठीक है। पहली बार कब हुआ था, 2004 में वर्ल्ड कप खेला गया था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, और पीएम कौन है, शेख हसीना। नेक्स्ट है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई है, इंग्लैंड से। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैलिक एसिड किस फल में होता है, तो सेब में मैलिक एसिड होता है। इसके अलावा जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये किस किस में होता है, चुकंदर और जो हरी सब्जियां हैं उनमें होता है। और एस्कार्बिक एसिड किस में होता है, टमाटर, जामुन, इन सभी में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, इमली में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, लोथल 1954 में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी, सर SR राव ने की थी, ठीक है। यहाँ से हमको गोदीवाड़ा की भी प्राप्ति हुई है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इसको स्थल बोला जाता है, और ये सबसे दक्षिणी स्थल भी है। यहाँ से नाप तौल का सामान भी मिला है। किस नदी पर है ये, भोगवा नदी पर।
नेक्स्ट है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए इनमें से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की भी स्थापना की थी, हम सभी जानते हैं। ठीक है, इनको श्रोणिक नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? ग्रीवरिज राजगीर में। इसके अलावा इनके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। भारतीय शांति का जनक इनको बोला गया था। किसने बोला था? वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। आधुनिक भारत का निर्माता भी इनको बोला जाता है, ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 23 जुलाई 1856 को। ठीक है, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, केसरी और मराठा। ठीक, मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था। ठीक है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिचर पैमाने पर किसको मापते हैं हम? रिचर पैमाने पर हम भूकंप की प्रबलता को मापते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। और भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है यहीं समाप्त। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।